एवरीवन, से दिस साइड फ्रॉम रक्षाएं मेकओवर्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रक्षाएं मेकओवर्स पर, जहां पर हर ट्यूसडे और थर्सडे हम बात करने वाले हैं मेकअप, स्किन, फैशन, हेयर एंड ब्यूटी के बारे में। डे 1 हमने स्किन टाइप के बारे में जाना था। डे 2 को हमने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन को किस तरीके से प्रैप करना है वो जाना था, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के नेम भी मेंशन किए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो उसे जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि स्किन को प्रैप करने के बाद, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमरिंग के बाद अब जो हमारा कलर करेक्शन का काम स्टार्ट होता है, मतलब हमारे फेस में जो भी फॉल्स होते हैं, हमारे फेस में जो भी इम्परफेक्शंस होते हैं, एक्ने मार्क होता है, डार्क सर्कल होता है, पिगमेंटेशंस होते हैं, और अनइवन स्किन टोन होता है, मंकी माउथ होता है, टैनिंग होती है, और एक्टिव एक्ने होते हैं, येलोनेस होती है किसी किसी के फेस में, तो उन सब को हाइड किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है तो स्किन को प्रैप करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो एक ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करता है ना। तो अब ये ऑरेंज करेक्टर क्या वर्क करता है, इसका यूज़ क्यों करना चाहिए, और वो हमेशा इसी का यूज़ क्यों करता है ना। और यदि आजकल तो कंसीलिंग भी चल रही हैं, यदि ऑरेंज करेक्टर का यूज़ नहीं होता है तो स्किन टोन से 2 to 3 शेड डार्क कंसीलर का भी यूज़ किया जाता है। तो हम वही जानने वाले हैं, कलर थ्योरी और कलर करेक्शन एक बेस के लिए, एक फ्लॉलेस बेस के लिए, एक क्लाइंट के हिसाब से जो भी फाउंडेशन का सिलेक्शन होता है, उसके लिए कलर थ्योरी का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप कलर थ्योरी के बारे में नहीं जानोगे तो आप क्लाइंट के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से फाउंडेशन का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कभी उनका बेस डार्क हो सकता है, कभी उनका बेस बहुत ही लाइट हो सकता है, कभी उनके बेस में ऑरेंज का रिफ्लेक्शन हो सकता है। मतलब बेस का सिलेक्शन आपने सही किया था, बट आपने बिकॉज ऑरेंज करेक्टर का यूज़ किया है तो इसकी वजह से बेस का कलर भी चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन के बारे में, कि कलर करेक्शन क्या है और इसे हमें क्यों करना चाहिए। कलर करेक्शन की जब भी बात करते हैं तो आता है हमारा कलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट। कलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना मेकअप में प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज हमें अंडरटोन का नॉलेज नहीं होता, और अंडरटोन का नॉलेज ना होने की वजह से कभी कभी हम कूल अंडरटोन वालों को ऐसा फाउंडेशन लगा देते हैं जो होता तो फेयर ही है, बट उसमें कहीं ना कहीं येलो का टिंट मिलेगा, आपको अंडरटोन मिलेगा। इस वजह से कूल अंडरटोन वालों को यदि आप येलो अंडरटोन का फेयर शेड लगा दोगे तो होगा क्या, क्लाइंट आपका कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपके काम से खुश नहीं होगा, बिकॉज उसको उसका फेस येलो येलो दिखेगा। जब किसी का कॉम्प्लेक्शन लाइक मेरी तरह होता है, मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन है बट मेरे कॉम्प्लेक्शन में अंडरटोन जो है वो क्या है, थोड़ा सा बीटिश बोले तो येलो अंडरटोन है। मैं एकदम कूल फेयर नहीं हुई, बट यदि मैं कूल फेयर फाउंडेशन लगा के बैठ जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोई चूना पुट्टी लगा ली, मुझे इतना ज़्यादा फेयर लगेगा, तो अगेन मैं अनकंफर्टेबल होंगी, कॉन्शियस होंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके कलर थ्योरी से। तो आपको कलर थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज भगवान ने, नेचर ने हमें 3 कलर दिए हैं। नेचर ने हमें 3 कलर दिए हैं, और वो है रेड, ब्लू एंड येलो। ये रेड, ब्लू और येलो प्रकृति के कलर कहलाते हैं। आप आसमान देखोगे, आपको आसमान नीला दिखेगा, ओके। इसके अलावा आप यदि सन देखोगे तो आपको सन में वाइब्रेंसी मिलेगी, येलो का भी टिंट में रिफ्लेक्शन मिलेगा, और रेड का भी रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये नेचर के कलर होते हैं, भगवान ने दिए हैं, और क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है इसलिए ये कलर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी रिलेट करते हैं। बोले तो कैसे हमारी जो वेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्लू, पर्पल, ओके। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, रेड, और जो हमारी बॉडी में येलो कलर भी होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता है, बट जो ठंडे प्रदेश होता है, हिमाचल साइड है ना, और जो ऊपर के जो भी प्रदेश हैं, कश्मीर साइड है ना, आपको मिलेगा क्या,
जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका कूल अंडरटोन होता है और कूल अंडरटोन वालों की जो प्रॉब्लम होती है वो येलो होती है, वो कभी भी हमारी तरह डार्क प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है प्राइमरी कलर, ये कहीं ना कहीं कहाँ पर है, हमारी बॉडी पर भी है, प्राइमरी कलर। अब इस प्राइमरी कलर के बाद आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, हम आते हैं सेकेंडरी कलर के बारे में। सेकेंडरी कलर पे अब प्राइमरी कलर के बाद बारी आती है सेकेंडरी कलर की, कि सेकेंडरी कलर कैसे बने। तो सेकेंडरी कलर के लिए बताना चाहूंगी, सेकेंडरी कलर ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी। जब हमने एक रेड प्लस येलो, आपको हमेशा ये इक्वल प्रपोर्शन पे लेना है, तो हमने इक्वल प्रपोर्शन पे लिया तो हमें मिला ऑरेंज कलर। ठीक है, फिर से मैंने येलो प्लस ब्लू को इक्वल प्रपोर्शन पे लिया तो यहाँ मुझे मिला ग्रीन कलर। अब ब्लू प्लस रेड को अगेन मैंने इक्वल प्रपोर्शन पे लिया तो मुझे मिला वॉलेट कलर। तीनों रेड, ब्लू एंड येलो को आप इक्वल प्रपोर्शन पे मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा ब्राउन। इसे मैं यहाँ लिखती हूँ, रेड प्लस ब्लू प्लस येलो, मतलब 1:1:1 इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा हमारा ब्राउन कलर। सबसे पहले हम बनाते हैं रेड एंड येलो को। तो यहाँ मैंने रेड कलर लिया, ये मैं सिर्फ आपको बताना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने सेकेंडरी कलर को प्राइमरी कलर से बनाया है। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये ऑरेंज हो गया। तो यहाँ मैंने क्या किया, रेड और येलो को जब मैंने इक्वल प्रपोर्शन पे मिक्स किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ ऑरेंज कलर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये देखिए ये दिस इज ऑरेंज, है ना। ये मेरा येलो है और ये मेरा ब्लू है, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रीन कलर। ये देखिए, तो ये सारे हमारे क्या है, सेकेंडरी कलर। अब उसके बाद मैंने अगेन रेड लिया एंड देन यहाँ मैंने ब्लू लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, वॉलेट कलर। ये तो इस तरीके से जब आप कोई भी कलर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो आपको इन्हीं प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्राउन कलर की, जो कि रेड, येलो एंड ब्लू को मिक्स करके बनता है। तो मैंने यहाँ लिया रेड कलर, फिर मैंने लिया यहाँ ब्लू कलर, येलो कलर। अब मैं इसे मिक्स करूँगी तो ये मुझे क्या मिल गया, कौन सा कलर आ गया, ये ब्राउन कलर। ठीक है, इस तरीके से कलर थ्योरी वर्क करती है। मैं इसे एक बारी आप लोग को नज़दीक से भी दिखा देती हूँ।
देखिए दिस इज़ ब्राउन कलर, रेड ब्लू और येलो को जब मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो मुझे क्या मिला, ब्राउन कलर। और जब मैंने रेड और येलो को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो मुझे मिला ऑरेंज। अगेन येलो प्लस ब्लू इज इक्वल टू ग्रीन एंड ब्लू प्लस रेड इज इक्वल टू वॉलेट। तो अब इन कलर का यूज़ कहाँ होता है और कैसे किया जाता है, हम इसके बारे में जानने। हमने बात करी प्राइमरी कलर के बारे में, फिर हमने ये भी समझा कि प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर कैसे निकले हैं। मतलब पहले हमारे पास सिर्फ 3 कलर थे, अब हमने 2 प्राइमरी कलर को इक्वल रेशो में, इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स करके सेकेंडरी कलर बना दिए। तो वो हमारे क्या हो गए, 6 कलर हो गए। इसको अपन एक बार एक इस तरीके की कलर व्हील से समझते हैं। ये मैं पूरा हटा देती हूँ, आप लोग अच्छे से समझना। तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर लिखा मैंने रेड, ये हमारा क्या है, प्राइमरी कलर। येलो एंड ब्लू। अब जब हमने इनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो हमें क्या मिले, सेकेंडरी कलर। रेड येलो इज इक्वल टू ऑरेंज, येलो ब्लू इज इक्वल टू ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड इज इक्वल टू वॉलेट। अब आपको क्या करना है कि ये जो है, जहाँ मैं पी लिख रही हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेड ब्लू एंड ग्रीन आर प्राइमरी, रेड ब्लू एंड येलो आर प्राइमरी कलर, वॉलेट ऑरेंज एंड ग्रीन आर सेकेंडरी कलर। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ अपने दिमाग में सेट करना है कि आपको ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कहाँ करना है, वॉलेट करेक्टर का यूज़ कहाँ करना है एंड ग्रीन करेक्टर का यूज़ कहाँ करना है। आप हमेशा ग्रीन करेक्टर का यूज़, दिस इज करेक्टर, दिस इज करेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो करेक्टर। मतलब सेकेंडरी से हमें जो भी कलर मिले हैं, प्राइमरी में जो भी कलर हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, करेक्शन करने का काम करते हैं। किसको करेक्ट करते हैं, प्राइमरी में जो प्रॉब्लम्स है उससे। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सेकेंडरी कलर जो है, सेकेंडरी बोले तो वॉलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन आर सेकेंडरी कलर, इनका काम है प्राइमरी कलर को कट करने का। ये एक दूसरे के एनिमी कलर भी कहलाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कहलाते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट तब करते हैं जब हम मेकअप में, जैसे आई मेकअप कर रहे हैं, जैसे ब्राइडल रेड या मरून कलर का लहंगा पहनी रहती है तो उसकी ज्वेलरी होती है कैसी, ग्रीन होती है ना, तो वो क्या कर रहा है, उस जगह पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बट यदि हम बात करें एनीमी की, तो आप देखोगे आपकी जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लू। हम कहते हैं ना डार्क सर्कल, डार्क मार्क्स, पिगमेंटेशंस, एक्चुअल में वो डार्क हमें दिखते हैं बट वो प्रॉब्लम्स होते हैं ब्लू, है ना। ब्लू दिखने का रीज़न ये है कि जब किसी भी, जैसे ब्लू कलर है, उसके ऊपर आप एक पतला सा बटर पेपर लगा दो, उसको जब आप दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो डार्क दिखेगा, है ना। ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम्स के साथ होता है। हमारी जो वेन्स हैं बॉडी में, जब वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन, हमारी अंडर आई जो होती है, हम बोलते हैं ना हमें डार्क मार्क्स, हम बोलते हैं ना हमें डार्क सर्कल हो गए, एक्चुअल में वो डार्क नहीं होते हैं, वो ब्लू होते हैं। बट उन प्रॉब्लम के ऊपर, है ना, उन वेन्स के ऊपर हमारी स्किन की एक पतली लेयर है, जिस वजह से हमें वो क्या दिखती है, ब्लू प्रॉब्लम हमें डार्क दिखती है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जो अंडर आई वाली प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे। बट चाहे पिगमेंटेशन हो, एक्ने मार्क हो, ये सारी प्रॉब्लम हमारी ब्लू होती है।
और ब्लू के सामने जो कलर है दैट इज ऑरेंज। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी अंडर आई पे वर्क करते हैं, बेस को रेडी करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? ऑरेंज करेक्टर। मंकी माउथ पे वर्क करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ऑरेंज करेक्टर। एक्ने मार्क को जब हमें हाइड करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? ऑरेंज करेक्टर। ये एनिमी कलर है। ये एनिमी कलर क्यों है? बिकॉज ऑरेंज कहता है ब्लू से कि यदि मैं तेरी जगह में आऊँगा तो तेरी जो प्रॉब्लम है, तेरा जो कलर है वो नहीं दिखेगा, है ना। मतलब आप अपने डार्क सर्कल के ऊपर ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं तो वो दिखता है क्या? फिर नहीं दिखता है ना। इसी तरीके से इसलिए ये एक दूसरे के एनिमी कलर हैं। अब ग्रीन प्रॉब्लम, सॉरी, रेड प्रॉब्लम एंड ग्रीन करेक्टर। ग्रीन प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होती है? एक्टिव एक्ने, ठीक है, पसी पिंपल। अब ग्रीन करेक्टर का यूज़ आपको हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे करना है। दिख रहा है आपको एक्टिव पिंपल, कितनी रेडनेस है। जब भी कोई बर्थ मार्क हो, स्किन पे कोई रेडनेस हो, स्किन सेंसिटिव हो, इस तरीके की कोई, आपको हमेशा इस टाइप की प्रॉब्लम्स पे ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। इसके अलावा एक और ये है, एंड ये सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी को बर्थ मार्क भी होता है रेड कलर का, है ना। किसी को बर्थ मार्क ब्राउन कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो ऑफ कोर्स जिस तरीके का प्रॉब्लम का कलर, उसको करेक्ट करने के लिए उसके सामने वाला कलर रेड को कट करेगा ग्रीन। अब हमारे जो ठंडे प्रदेश होते हैं, कश्मीर, हिमाचल, है ना, क्या बोलते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, है ना, अमेरिका साइड, है ना, ये क्या होते हैं, यहाँ पर सारे इनकी स्किन टोन में कभी भी ब्लैक प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, डार्क प्रॉब्लम कभी नहीं मिलेगी, हमेशा उनकी प्रॉब्लम येलो होगी। आप यदि एक बारी गूगल कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हिमाचल की साइड जो स्किन टोन होते हैं, उनकी स्किन पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, तो गूगल आपको इमेज दिखा देगा। तो इस येलो प्रॉब्लम को कट करने का काम करता है वॉलेट कलर। अब ये सारी चीज़ें एक बारी हम कंसीलर पैलेट जो होती है, जिसे हम कैमोफ्लेज भी बोलते हैं, उससे मेरे पास करेक्टर कॉस्मेटिक की कैमोफ्लेज है, जिसमें आपको ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, पीची ऑरेंज, कॉन्टूर के, कंसीलर के सारे शेड्स मिलेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक डार्क ऑरेंज शेड दिया है। आपको हमेशा डार्क ऑरेंज शेड का यूज़, डार्क ऑरेंज कलर का यूज़ क्लाइंट की डार्क प्रॉब्लम पे करना है। यदि प्रॉब्लम लाइट है तो आप लाइट ऑरेंज करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इन्होंने, कंपनी ने इतने सारे ऑरेंज के शेड्स निकाले हैं तो उसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। और रीज़न ये है कि जितना डार्क ऑरेंज करेक्टर, इट मीन्स क्लाइंट की प्रॉब्लम उतनी ही डार्क होगी। हम डार्क है और आपने लाइट ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर लिया, बोले तो इस टाइप के लाइट ऑरेंज करेक्टर या दिस टाइप ऑफ पीची ऑरेंज करेक्टर, इनका आपने यूज़ कर लिया डार्क प्रॉब्लम्स पे, तो ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम है वो हाइड नहीं होगी। फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद, पूरे बेस के बाद, हो सकता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रे हो जाए, या क्लाइंट को कंप्लेंट हो कि मेरे पिगमेंटेशंस विजिबल हो रहे हैं। इसलिए एक रूल आपको हमेशा दिमाग में बैठाना है,
जितना डार्क क्लाइंट का प्रॉब्लम उतना ही डार्क ऑरेंज करेक्टर। पिगमेंटेशंस लाइट हैं तो लाइट ऑरेंज करेक्टर, पिगमेंटेशंस डार्क हैं तो डार्क ऑरेंज करेक्टर। पिगमेंटेशन बहुत ही माइनर, या बोले तो यदि आप मेरा फेस देखो तो आई थिंक मुझे यहाँ पर या यहाँ पर एक छोटा सा पिंपल एक्ने मार्क है। मेरा जो अंडर आई है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं इस टाइप का ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करूँगी। बिकॉज यदि इस टाइप के ऑरेंज करेक्टर आपने अननेसेसरी यूज़ किया और उसके बाद डायरेक्ट ही फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया तो आपके फाउंडेशन का कलर चेंज 101% डेफिनेटली होना ही होना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जितना डार्क प्रॉब्लम उतना डार्क ऑरेंज करेक्टर। हर जगह आप डार्क ऑरेंज करेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। नीड है तो आप करो और नीड नहीं है तो आप इस टाइप के कंसीलर शेड्स का भी यूज़ कर सकते हो जो कि क्लाइंट के कॉम्प्लेक्शन से ट्रू शेड डार्क का होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, बिकॉज हम इंडियन टोन्स पे येलो की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, इसलिए जो पैलेट में पर्पल कलर है वो एज इट इज़ है। बहुत ही येलो प्रॉब्लम को कवर करने का काम करता है पर्पल, तो इन्होंने ये पर्पल करेक्टर दिया है। रेड प्रॉब्लम को कट करने का काम करता है ग्रीन करेक्टर, तो इन्होंने यहाँ ये ग्रीन करेक्टर भी दिया हुआ है। तो आपको हमेशा सिर्फ इतना ध्यान देना है इस कलर व्हील में, रेड के सामने जो ग्रीन कलर आ रहा है वो रेड प्रॉब्लम को कट करेगा। ब्लू के सामने जो ऑरेंज आ रहा है वो वो डार्क प्रॉब्लम को कट करेगा। और येलो के सामने जो वॉलेट आ रहा है वो आपकी येलो प्रॉब्लम को कट करेगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगी उस चीज़। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कलर व्हील के बारे में ही समझेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके मेकअप में आएगी। इसलिए आप हमेशा इतना ये जो ग्राफ है इसे आप दिमाग में बैठा लो कि जहाँ पे भी ब्लू प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी डार्क प्रॉब्लम है, डार्क प्रॉब्लम बोले तो डार्क सर्कल, एक्ने मार्क, पिगमेंटेशन, बर्थ मार्क, है ना, हर टाइप का डार्क मार्क जो भी है आपको उसे कट करने के लिए ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंज करेक्टर इन मार्केट। आप कौन सा करेक्टर यूज़ करो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। आपकी प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा डार्क होगी आपको उतना ज़्यादा डार्क ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। उसके बाद रेड प्रॉब्लम को हमेशा कट करेगा आपका ग्रीन करेक्टर, एंड देन येलो प्रॉब्लम को ऑलवेज कट करेगा वॉलेट करेक्टर, है ना। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि ये पर्पल करेक्टर का यूज़ कहाँ होता है, तो पर्पल करेक्टर का यूज़ मैं बता चुकी हूँ कहाँ होता है, एक बार फिर से बता दूंगी। ठंडे प्रदेशों में पर्पल कलर का यूज़ होता है, बोले तो अपना कश्मीर हो गया, जम्मू का एरिया हो गया, है ना। उसके बाद हिमाचल साइड का एरिया होगा, जो फॉरेनर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ हो गया, जहाँ हमेशा 12 महीने बर्फ़ गिरती रहती है ना, लोग ऐसे जैकेट ओढ़े पहने रहते हैं, वहाँ पर इस पर्पल करेक्टर का यूज़ ज़्यादा होता है। उन कंट्रीज़ में ऑरेंज करेक्टर का यूज़ नहीं होता है ना। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा मैंने आज जो भी समझाया है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी आप मुझसे पूछना चाहें मेकअप से रिलेट करता हुआ, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं बहुत जल्दी एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इतने अच्छे से बोलते कि कोशिश करूँगी, ऐसे बोलती मैं कोशिश करूँगी, तो आपसे नहीं बनता ना, कोशिश करूँगी। आप बोलेंगे ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ऐसे करके कुछ बोलोगे तो लगेगा कि आपसे बनता नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप कोशिश करूँगी इसलिए बोला जाता है बिकॉज अपन फ्री नहीं